जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने राज्य सरकार के बजट को पूरी तरह फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए बेहद कम राशि की घोषणा की गई है। इसके अलावा खैरतल तिजारा जिले की उपेक्षा सामने आई है। भिवाड़ी में विकास प्राधिकरण बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं एनसीआर बोर्ड से बाहर करने को लेकर कदम नहीं उठाए गए। इसके अलावा डीजल पेट्रोल का वैट भी नहीं घटाया गया। जिलाध्यक्ष यादव ने खैरतल में कॉलेज और स्टेडियम के अलावा पेयजल एवं रोजगार संकट को लेकर भी ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बजट से हर वर्ग को निराशा हुई है। आ गया बजट में जिस तरह से खैरतल के पुल निर्माण की बात थी, जिस तरह से वहाँ पर महाविद्यालय की मांग थी और खेल के लिए जिस तरह से जिस प्रकार से खेल स्टेडियम की मांग थी, वहाँ पर ऑडिटोरियम की मांग थी, मेडिकल कॉलेज की मांग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के ना भाजपा सरकार ने एमएलए चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव लड़ा था और जो बड़े ड्रामे किए थे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने आकर के अजमेर में कि हम अलवर ज़िले को नहर का पानी देंगे। सबसे बड़ी मांग अलवर ज़िले की, खैरतल ज़िले की और राजस्थान में उन जिलों की जो मांग थी, जो राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ईसरदा बांध परियोजना तैयार की थी, बीसलपुर बांध परियोजना तैयार की थी और आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज आप देखेंगे कि बागोड़ा से पानी लेकर के ना और खैरतल में पहुंचाने के लिए 40 बोरिंगें सैंक्शन की हैं प्रशासन ने, और बागोड़ा एरिया ने ऑब्जेक्शन किया है कि हमारा पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें पानी कौन देगा। प्रशासन इधर सिल्लीसेठ से पानी अलवर शहर को देना चाह रहा है, बागोड़ा से खैरतल को देना चाह रहा है, लेकिन जो नहर की मांग को लेकर के ना अब इस बजट में कोई चर्चा नहीं की। मनरेगा जो 60% केंद्र सरकार और 40% का इन्होंने भागीदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। हमने पहले कहा था कि मनरेगा को ये बंद करने की साजिश है और मनरेगा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने मनरेगा को लेकर के कोई बजट जारी नहीं किया है। अगर 40% बजट मनरेगा का स्टेट गवर्नमेंट देगी तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें बजट में मनरेगा का जिक्र क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने बजट में मनरेगा का जिक्र क्यों नहीं किया? आज खैरतल जिले को लेकर के ना हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम खैरतल को एक अच्छा सिटी बनाएंगे, नोएडा बनाएंगे। आज उन्होंने एक बजट जारी नहीं किया। वहाँ जो ट्रैफिक की जाम की व्यवस्था है उसके लेकर के कोई बजट नहीं आया, स्टेडियम को लेकर कोई बजट नहीं आया, सरकारी ऑफिसों को लेकर के कोई बजट नहीं आया। ऐसे इस बजट से तो लोगों को यही नहीं लग रहा कि राजस्थान सरकार ने कोई बजट भी जारी किया है। सर, भिवाड़ी को जिस तरह से भिवाड़ी विकास प्राधिकरण बनाने की मांग थी उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि भिवाड़ी के आसपास डीजल पेट्रोल की अवैध तस्करी हो रही है, तो डीजल पेट्रोल का वेट कम करने की मांग थी, वो भी नहीं हुई। और अलवर और खैरतल भिवाड़ी बहरोड को एनसीआर से बाहर करने की मांग थी, वो भी कुछ नहीं हुआ है। अब वो लगता है कि ये विकास के लिए, विशेषकर खैरतल बहरोड अलवर जो आसपास के जिले हैं, इनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हमें तो ये बजट देख करके लग ही नहीं रहा कि बजट भी है। बजट में जिस प्रकार से 1 करोड़ रुपये एक जोड़ के लिए मंजूर हुआ है, बजट में जिस प्रकार के जो बजट आता है, जिसमें जिलों के विकास का खाका तैयार होता है, पोल्यूशन के ख़त्म करने का खाका तैयार होता है। भिवाड़ी का पोल्यूशन बिबिरानी तक आ गया है, भिवाड़ी का पोल्यूशन तिजारा तक आ गया है, भिवाड़ी का पोल्यूशन कल को चल करके ना मुंडावर खैरतल तक आ जाएगा। उसको लेकर के पोल्यूशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। इस विभाग में, इस बजट में इन्होंने कितनी नर्सरियां डेवलप की हैं, राजस्थान सरकार ने कितनी नर्सरी डेवलप की हैं, एक भी नर्सरी का जिक्र नहीं है। ये बड़े बड़े पौधे ला करके कहाँ से लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। आए दिन मैराथन करवा रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। विकास के नाम पर इस जिले को, खैरतल जिले को कुछ नहीं मिला है। ना तो भिवाड़ी के विकास प्राधिकरण की मांग पूरी हुई, ना ही खैरतल मुख्यालय को लेकर के ना कोई जो संशय की तलवार लटकी हुई है उसमें कोई स्पष्टीकरण हुआ, ना ही इन्होंने जो आरटीओ को लेकर के ना कोई जिक्र किया, ना ही एनसीआर को लेकर के कोई जिक्र किया, ना डीजल पेट्रोल के वेट को घटाने का कोई वादा किया। तो इस सरकार के जो इस बजट की हम घोर निंदा करते हैं कि इन्होंने बजट में आम आदमी के हित को लेकर के ना कोई जिक्र नहीं किया। आम आदमी को दोबारा से कमज़ोर करने का, गरीब करने का इन्होंने काम किया।